माय मॉर्निंग रूटीन विद हर्बल टी, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है। थोड़ा सा पानी बॉईल करके उसमें दालचीनी, 5-7 दाने अजवाइन के, थोड़ी सी सौंठ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी ग्रीन टी और इन सबको उबाल के लास्ट में थोड़ा सा नमक और नींबू कप में डाल के और थोड़ी उसमें मैंने ब्राउन शुगर ऐड की है। वैसे मैं गुड़ यूज़ करती हूँ। बेली फैट के लिए एक बहुत अच्छी रामबाण औषधि है। जो थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ड्रिंक है ये। और उसके बाद आज मैं पढ़ने बैठ रही थी, लेकिन साथ में कपड़े भी खूब सारे कल धुले हुए थे, तो उनको तह लगाना भी ज़रूरी है। तो साथ साथ ये काम ख़त्म करके अब बैठूँगी। और अगर नहीं बैठ पाई तो पहले मैं सारे घर के काम ख़त्म करके फिर नहा धो के बैठूँगी, ताकि बीच में मुझे उठना ना पड़े और मैं अपनी नॉन स्टॉप स्टडी 7-8 घंटे की जो भी है वो कर सकूँ। कल मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, मेरी स्टडी हुई थी 10 बज के मतलब 10 बज के नहीं, मतलब 10 घंटे 40 मिनट की। तो इसमें से मैं 1.5 घंटा एग्जिट निकालूंगी। वैसे 1 घंटा ही निकालना चाहिए, पर 1.5 घंटा फिर भी मैं निकालना चाहूँगी। तो 9 आवर्स की स्टडी मैंने की। ओके, सो अब इसको रीसेट करूँगी मैं वापस एंड स्टार्ट। अब देखते हैं आज कितना होता है, क्योंकि आज और कल 2 दिन ऑफ है स्कूल में, मतलब छुट्टी है दशहरे का। और तो इस चक्कर में मैंने सोचा जितना कवर हो जाए अच्छा है, क्योंकि आगे फिर दिवाली की भी 7-8 दिन की छुट्टियाँ आएगी। तो इस बार क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, ना इधर इनके घर पे, ना उधर मेरे घर पे। मेरे घर पे तो वैसे भी दिवाली पे नहीं जाते मैं, तो इस बार कहीं नहीं जाने वाली। मीन्स टस से मस ही नहीं होना है, मुझे तैयारी करनी है। और आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे। ओके, और कुछ लोग पूछ रहे थे करंट अफेयर्स आएगा क्या? तो यार श्योर डेफिनेटली आएगा भाई। सिलेबस तो चेक करिए, सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है समसामयिकी घटनाएं। मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए, समकालीन घटनाएं, ये जब आप सिलेबस खोलेंगे ना, तो मेरे पास ये जो हिंदी का है सिलेबस, इंग्लिश का भी था मेरे पास, अब यहाँ है नहीं मेरे पास। तो 3rd पेज पे समकालीन घटनाएं, प्रमुख समसामयिक घटनाएं व राजस्थान के मुद्दे, प्रमुख चर्चित व्यक्ति एवं स्थान और खेल। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें। मीन्स आपको पिछले एक साल का करंट अच्छे से पढ़ना है। हाँ जी, करंट पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो करंट को साथ साथ करिए। 2-3 दिनों से तो मैं आपको बता रही हूँ, ये अपना 17 डेज का जो चैलेंज था, इसमें से 2-3 दिन तो जा चुके। अब लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 ही महीने हैं अपने हाथ में, क्योंकि लास्ट वाले 10-12 दिन जो होंगे उसमें तो आप रिवीजन ही कर पाओगे। ओके, सो करंट करना है भाई, करना है, करना है। और मेरा शेड्यूल अभी क्या है, मैंने बार बार आपको बताया है। मैं करंट आधा पौना घंटा पढ़ रही हूँ, और कला संस्कृति आधा पौना घंटा पढ़ रही हूँ। उसमें मैं अभी साहित्य पढ़ रही हूँ। इससे ज़्यादा टाइम मैं इनको नहीं दे सकती, इसलिए क्योंकि देना भी नहीं चाहिए। अभी हमारे पास 2-2.25 महीने या 2.5 महीने जो भी आप मान के चले हैं, तो क्यों इनके लिए 2-2 3-3 घंटे वेस्ट किए जाएं? क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, उनको भी करने में ज़्यादा समय दिया जाएगा तभी होगा। सब्जेक्ट्स मीन्स अदर जो सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई, और बहुत से लोगों ने अभी अभी शुरू किया है। तो मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि आप तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जहाँ तक ये लग रहा है कि थोड़ा सा आपको एक तरीके से भ्रमित करने के लिए भी ये हो सकता है। वैसे मैं ये मान के नहीं चल रही हूँ, क्योंकि आरपीएससी ने फॉर्म भरवा रखे, सारे काम करवा रखे हैं, तो इनको एग्जाम टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मेरे जैसे बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत खुश होंगे कि कैसे तैसे एग्जाम हो जाए, तो हम एक तरफ तो हो लेवल ना, तो हम इधर के हैं ना उधर के, क्योंकि और बाकी की चीज़ें भी मुझे करनी है, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अच्छा है आरपीएससी ने डेट तो एटलीस्ट बता दी। और ये भी संभावनाएं हैं कि आगे ये पोस्टपोन कर देवे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था उसमें नीचे नीचे इन्होंने दिया है कि फेब और मार्च में सब्जेक्ट के जो आपके पेपर होंगे वो होने हैं। तो मीन्स डेट्स आर नॉट फिक्स्ड येट फॉर द सब्जेक्ट्स। तो जब भी आएगा ठीक है। मैं तो ये चाहती हूँ कि एग्जाम हो जाए, पर कुछ एक आधी संभावनाएं कहीं कहीं हो सकती है। ऐसा भी हो कि ये थोड़ा सा, ये जो गवर्नमेंट है, ये कुछ प्रोपेगेंडा अपना रही हूँ कि थोड़ा भ्रमित करने के चक्कर में, लेकिन इस चक्कर में अपनी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अपने पास 2 महीने हैं। 2 महीने में जो अपना बेस्ट दे देगा वो आगे निकल जाएगा। बाकी टाइम की बात अलग है, किस्मत की बातें अलग है। नहीं होगा तो नहीं होगा यार, क्या फिर कोई दुनिया थोड़ी इधर उधर हो जाएगी। पर प्रेशर लेके मत करिए, करिए, क्योंकि अगर आपको ये डेट भी पोस्टपोन करेंगे तो आपको पता कब चलेगा? दिसंबर लास्ट में पता चलेगा, है ना। तो इतना टाइम हम डिलेमिक रह के ये नहीं कर सकते कि यार ज़्यादातर ये लोग ये करेंगे पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा, तो हम तैयारी ना करें। तैयारी कर लीजिए। अगर पोस्टपोन भी हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो अभी अभी नए सिरे से तैयारियां जिन्होंने करनी शुरू की है। तो उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा कि प्रेशर में जितनी अच्छी हमें, क्योंकि एक डेट आ जाती है ना एग्जाम की, उसके बाद हमारी रियल जो कमियां हैं और रियल जो हमारी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होती है। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं जैसे मेरे जैसे, तो उनके लिए भी फायदा ही है अगर पोस्टपोन हो जाता है। तो वैसे तो मैं तो इसमें ही खुश होंगी कि एग्जाम कैसे भी हो जाए,
क्योंकि मुझे एक तरफा होना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में करने वाली, केवल इन चीज़ों पे बैठ के हम नहीं रह सकते। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में करने वाली, और मुझे बहुत कुछ अभी मेरे को दिख रहा है, बहुत कुछ मुझे अभी करना है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ इस चक्कर में। तो हो भी जाता है तो भी अच्छा है। और मान लो 2-4% ऐसा है कि पोस्टपोन होएगा या आगे जून तक जाएगा, तो भी जाके क्या हो जाएगा? अगर इसमें अभी तैयारी हो जाएगी तो हम अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँगे उसको, है कि नहीं? और स्पेशली मेरे जैसे लोग जो अभी जिन्होंने जॉब्स जिनकी चल रही है, तो उनको तो 5-6 घंटे मुश्किल से निकलेंगे उनके तो तैयारी के लिए। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, तैयारी करिए। तो आपके जो कमेंट्स आ रहे थे उसके हिसाब से पहला ये था कि करंट आएगा क्या? 2-3 मैसेजेस आ गए मेरे पास, जी करंट आएगा। नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हो सकता है क्योंकि जैसे मैप में ये था कि इसमें ये फलौदी वाला ये सीमा, इसमें मेरे पास ये नहीं था, इसमें अब सीमा लग रही है, और मेरे पास नया ये आया है अब जिसमें सीमा लग रही है। ओके, तो अब मुझे पता चल गया है, मैं श्योर हो गई हूँ कि सीमा फलौदी की लग रही है। ओके, अब जैसे हो सकता है सिलेबस भी इन्होंने रिवाइज़ कर दिया, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो अगर सिलेबस रिवाइज़ कर दिया और उसमें उन्होंने करंट हटा दिया हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसे एग्जाम्स में करंट ज़रूर आता है, क्योंकि करंट ही नहीं आएगा तो फिर इनके पास पूछने के लिए ज़्यादा चीज़ें बची क्या? आधे से ज़्यादा आपका पेपर, आधे ज़्यादा नहीं तो आधा पेपर आपका करंट से ही भरा हुआ होगा वहाँ पे। तो अगर ऐसा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और दूसरी चीज़ है, लोगों ने पूछा था कि तैयारी कैसे करें, या जो नए जो हैं कि हमने हाल ही में शुरू किए, तो आप डेफ़िनेटली तैयारी करिए। अगर आप मान लीजिए कि पेपर हो भी जाता है, तो भी आप घाटे में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आपका है अगर आपका पेपर देने का, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि आप 2 महीने में अच्छी तैयारी करेंगे तो लगभग आधा तो आप कवर करेंगे। इट मीन्स आप वहाँ पेपर देने बैठेंगे तो कुछ मार्क्स से पीछे रहेंगे, या हो सकता है आप आधा पेपर ही उसमें अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अच्छा ही है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हमने आधी तैयारी करके भी इतना अच्छा पेपर किया है या एवरेज पेपर किया है, तो अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ अच्छे से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं मेरे जैसे, वो तो कर ही रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए, छोड़िए मत, और कोई भी बहाना मत रखिए। आप काम वाली लगाइए, महिलाएं हैं तो काम वाली लगाइए। अब मेरे यहाँ तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो देखो क्या होता है, लेकिन 2 महीने के लिए ही सही काम वाली लगाइए, और या कैसे भी करिए, मैनेज करिए, घर वालों को मनाइए, घर वालों को बोलिए कि भई हमें 2 महीने खुल के तैयारी करने दीजिए, एकदम पूरा टाइम दीजिए हमें, और जैसा भी है आपकी सुविधा बैठे करिए, क्योंकि मौके बार-बार नहीं मिलेंगे। हम जैसे जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी एज भी जा रही है, अब हमेशा के लिए मैं भी इन तैयारी में नहीं बैठे रहूँगी। होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी लाइफ़ जीना तो छोड़ नहीं सकते इन चक्करों में, है ना? आपके पास और भी बहुत सी चीज़ें होंगी करने के लिए लाइफ़ में, तो करिए, पर अपना बेस्ट दीजिए। जहाँ कहीं भी किसी भी फ़ील्ड में आप घुस रहे हैं ना, तो उसको अपनी मेहनत का बेस्ट दे के वहाँ से निकलिए, कि आपको ये मलाल ना रहे कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की, शायद इसलिए हो गया, है ना? वो 1% भी एक्सक्यूज़ आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। बाकी क्या होगा वो देख लेगा, वहाँ बैठा है ना? तो चलिए करते हैं अब शुरू। हमारा टाइमर सेट हो गया, और हाँ, टाइमर सेट करना स्टार्ट करिए आप, ताकि आपको नेट स्टडी का पता चले कि आप कहाँ कितना पढ़ पा रहे हैं, और उस पे वर्क करिए फिर, ठीक है? ओके। सो नाउ माई स्टडी स्टार्ट्स। और सबसे पहले मैंने लिया है इतिहास, जिसमें आधुनिक इतिहास या मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी अच्छे से पढ़ी हुई नहीं है। मैंने 2 बार पहले भी आपको बताया है। टाइम बचा है बहुत कम, मीन्स 2 महीने ही बचे हैं, और साथ में जॉब और सब कुछ संभालना काफ़ी मुश्किल तो लग रहा है। कभी कभी नेगेटिव वाइब्स कभी कभी बाई चांस आ जाते हैं, वैसे पॉजिटिव वाइब्स ही रखिए आप, कि जैसी हो रही है तैयारी वैसी अच्छी है। करंट के लिए भी बहुत से साथी पूछ रहे थे कि कहाँ से करें। कपिल सर ने करवा रखे हैं, और करंट के लिए तो आप नरेंद्र सर से भी कर सकते हैं, जो मंथली भी करवाते हैं और डे बाई डे भी करवाते हैं। तो डे बाई डे वाले में के लफड़े में तो मत पड़िएगा, मंथली जो करवाया गया है उसमें से करिए, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा उसमें इन डीप मत जाइए, और मूमल ला सकते हैं आप, और क्रोनोलॉजी ला सकते हैं राजस्थान के लिए। और प्लस कपिल चौधरी ने भी करवा रखी है, मीन्स उनकी भी बुक है मार्केट में, 6-7 महीने की है, 6 मंथ्स की है, जनवरी टू जून। तो वो आप देख सकते हैं, वो भी कर लीजिए, वो भी ठीक है। थोड़ा ऐसे चित्र वगैरह, थोड़ा सा चित्रकारी सीखी हुई है उसमें, अलग अलग फ़ोटोज़ वगैरह पिक्चर्स दी हुई है, तो हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे। ये आ गए हम थोड़ा सा शाम को बाहर, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मुझे यहाँ। रोज अप डाउन कर। पापा सुबह जाते शाम का, तेरे को टाइम मिलता है? पापा हाँ
आगे ना गुस्सा हो गया, क्यों आए, क्या कहते हैं हम? अच्छा यहाँ आ गए तो उसको टाइम पे करेंगे हम, काम करने का समय है। अच्छा वो कह रहे अप डाउन कर ले, ऐसा बोलेगा पापा। अप डाउन कर लूँगा, सुबह 7 बजे करता हूँ, रात को 7 बजे करता हूँ, अप डाउन तो कर लूँगा, मेरे क्या घर वाले भी सुनते रहती है। समझ में नहीं आता ना, तो क्या बोले, रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। और क्या है क्या मनसा? कुछ नहीं, बस टोट मार दिया, खोल दिया और मन सन घर से हमारे तो क्या बहुत ज़्यादा दूर है, कह नहीं सकते अप डाउन का। अब आपका तो पास में ना, बात तो नहीं सर, पूरा 1.5 घंटा लगता है, पैदल काम देरी नहीं हो सकता, डेली नहीं होता। थोड़ा सा बीच में ना ऐसे न्यूट्रल ट्रेनिंग नहीं है बस। ये सब जगह ही है। अच्छा इसीलिए मूड ऑफ कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो ऐसे बता रहा हूँ ना, ऐसे होना नहीं चाहिए, सपोर्ट करो, आज 2 रुपये कमाने का टाइम है, सबको ही होना चाहिए, हाँ ये ये नहीं होता। थोड़ा सा रहता ही है, घर वाले मेरे वाले कहते आजा आप तो यार इसको मिला दे, टाइम नहीं मिलता भाई। कई चीजें फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। अच्छा, ये जो पास में आपको अभी मैंने बातचीत दिखाई थी, ये पास में ही नया स्टाफ आया है और बहुत दुखी ऐसे थे कि सुबह आना निकलते थे और रात को घर में घुसते थे, अप डाउन कर रहे थे। अभी अपने बीवी बच्चों को साथ में ले आए हैं तो इनके माता पिता नाराज़ हो गए हैं। थोड़ी सी ऐसे ही आपको बातचीत दिखाई थी, लाइफ में ये सब होता है। थैंक यू।